सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्टिस्ट्री। सो गाइस, मैंने HTML के ऊपर एक बेसिक गाइड बनाया था कि HTML क्या होती है और हम VS कोड से कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ HTML के कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो कि आपको आना ही चाहिए कि हाँ भाई, मुझे अगर HTML से किसी भी वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनाना है तो एक्चुअली में मुझे वो चीज़ आनी ही चाहिए। ठीक है। सो यार, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ना भाई, हाँ, कि यार भाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो यार थोड़ा सा देख लेना, भले 2x पे देख लेना। बिकॉज उसके उसके अंदर मैंने कुछ ना इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी कि यार आपको रन कैसे करना है वगैरह वगैरह। अब देख लेना, ठीक है। सो थोड़ा सा पिछले वाली वीडियो का भी ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना गाइज, आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फोल्डर कैसे बनाओगे, आप सिंपली राइट क्लिक करोगे, न्यू पर जाओगे एंड देन फोल्डर पर क्लिक करोगे। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। और इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, क्लियर है। ठीक है, लेकिन मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है HTML प्रैक्टिस नाम से। सो सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा, इसे ओपन करूँगा। लेकिन अब मैं इसे ओपन कैसे करूँगा, देखो ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको। सिंपली जैसे मैंने ये वाला नया फोल्डर बनाया है ना, इस पर हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मैं ओपन विद कोड करूँगा। लेकिन यार मुझे अभी इस वाले फोल्डर पर काम नहीं करना है, मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है। सो मैं सिंपली उसे ओपन करूँगा। ठीक है। सी, अब ये मैंने HTML एक प्रैक्टिस नाम से एक फोल्डर बनाया है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैंने बना लिया। अब सिंपली यार राइट क्लिक करते हैं। ऑफ कोर्स मैंने राइट क्लिक करा भी। ओके भाई, कर लिया। तुम्हें क्या करना है, इस पर भी करना है, इसको ओपन करना, ओपन विद कोड। ठीक है भाई, मैं मान के चल रहा हूँ इतना क्लियर है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया इतना सब कुछ। ठीक है। नाउ थोड़ा सा लोड हो रहा है क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ वो करा है एडिट। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स फाइल है। ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं इसके लिए पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपके में एक एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए या इंस्टॉल कर लेना। कौन सी है वो, एक्सटेंशंस में जाना एंड देन सर्च फॉर, क्या क्या सर्च करें हम भाई, लाइव सर्वर सर्च करना। लाइव, इट्स अ सर्वर, और आपको ये टॉप पे मिल जाएगी। ठीक है। सी, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल दिस, सो मुझे इसको दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है ना, आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं बाकी और एक्सटेंशंस नहीं बता रहा हूँ बिकॉज अगर मैं आपको वो भी बताऊँगा ना तो यार थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, हम बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच, मान लो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है। नाउ सी, अब क्या करना है ना, जैसे ही मान लेते हैं आपके में दिखा रहा होगा, आपका यहाँ पे एक फोल्डर नेम दिखा रहा होगा जिस भी नाम से आपने बनाया होगा। मान लेते हैं अभी मेरा एक न्यू फोल्डर था तो मैंने न्यू फोल्डर सिंपली यहाँ पे शो करेगा और ये कुछ नहीं दिखाएगा इधर। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने अलग से फाइलें बना रखी हैं, सो ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या, कि मुझे इसके अंदर एक ना फाइल बनानी है, इंडेक्स फाइल, सॉरी HTML फाइल। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है ये बेसिकली न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन सिंपली मुझे एक HTML फाइल बनानी है। HTML फाइल बनाने के लिए हमें क्या एक्सटेंशन यूज़ करनी होती है, हमें यूज़ करनी होती है .html। ठीक है, सिंपल, मैंने ये सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी। तो गाइज, तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स पे क्लिक, ओके, इंडेक्स डॉट HTML, इंडेक्स डॉट, मैं क्या बता रहा था आपको कि मुझे फोल्डर बनाना है। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं फोल्डर बनाता हूँ। ध्यान देना, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको यार, आप कोई भी फोल्डर होता है, कोई भी आप जो फाइल बनाते हो ना, वो आप उस फाइल का हम कोई भी नाम रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो उस फाइल का नाम। आप चाहे उसका नाम कुत्ता, भैंस, कुछ भी रखो, आप अपनी एक्स का नाम रख दो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने अभी बनाया इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, क्या ये वर्क करेगा, हाँ जी ये वर्क करेगा, लेकिन ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना, अब मैं इस इंडेक्स को उठा के मैं कुछ भी लिखता हूँ, क्या ये वर्क करेगा, हाँ जी ये वर्क करेगा। x.html मैंने बनाई एक फाइल और हाँ जी ये वर्क कर रही है, बट मैंने ऑलरेडी, अब देखो ध्यान से कि ना, हम जो बेसिकली जो फाइल बनाते हैं ना, या तो हम क्या करते हैं, हम उस फाइल का नाम, वो फाइल हम उस फाइल का नाम जो रखते हैं ना, एक्चुअली में हम हमारी HTML जो हमारे वेब पेज बनने वाले उस हिसाब से रखते हैं। जैसे
मैं एक क्लोन बना रहा हूँ यूट्यूब का, तो मैं उसका नाम क्या रख सकता हूँ, youtube.html। या फिर मैं व्हाट्सअप का एक क्लोन बना रहा हूँ तो whatsapp.html। मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ तो e-commerce.html कर सकता हूँ। या फिर स्टैंडर्ड हम जो रखते हैं इंडेक्स, मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं index.html यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर है। और मैं इस वाली फाइल को अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ बिकॉज मुझे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आई होप इट इज़ क्लियर राइट नाउ। ठीक है, मैं कुछ पहले टॉपिक बताने वाला हूँ यार, HTML में हम क्या क्या आज करने वाले हैं। उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने बना दिया है यहाँ पर ये। ठीक है, ओके, नाउ सी। अब क्या है ना, मैंने कुछ HTML के सम बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं। हाँ जी, ठीक है, मैं समझ गया। अब उससे क्या, उससे ये ना कि यार HTML की जो फाइल है ना, आपको आप कोई भी वेब पेज इजीली बना पाओगे, इतना मतलब आना ही चाहिए। इतना नहीं आएगा तो क्या ही आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि वी कैन यूज़ ए बॉयलर प्लेट। अब बॉयलर प्लेट क्या होता है वो लास्ट वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। बॉयलर प्लेट क्या होता है ना, अभी मान लो मुझे ये जो दिख रहा है ना, ये इतना कोड, इसको मैं बोलूँगा क्या, एक्चुअली मैं इसको बोलूँगा बॉयलर प्लेट। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा बॉयलर प्लेट। क्या बॉयल वाली कोई बॉयल प्लेट है, नहीं। बॉयलर प्लेट का मतलब होता है एक डिफ़ॉल्ट पीस ऑफ कोड। ठीक है ना, कि भाई मुझे उस कोड को लिखना ही लिखना है, उसके अलावा भाई मेरा काम चलेगा ही नहीं। बस अब इतना ध्यान रख लो आप। ठीक है, क्लियर है। सो index.html में हम जाएंगे और मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बॉयलर प्लेट को कैसे लिख सकते हो विद शॉर्टकट। मैं आपको साथ साथ शॉर्टकट भी बताता रहूँगा जिससे कि आपके लिए बहुत आसानी रहे। ठीक है, नाउ सी, सबसे पहले यार बॉयलर प्लेट लिखने के लिए HTML का क्या करेंगे हम। पहला तरीका तो ये है यार, मैं HTML लिखूं, उसके बाद HTML जो मेरा 5 है वो आ जाऊं। अब बात करते हैं कैसे वर्क करता है। देखो ध्यान से, आ गया। इस पूरे का मैं बोलूँगा क्या, ये जो मेरा पूरा दिख रहा है ना, ये मेरा पूरा बॉयलर प्लेट है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन ये हुआ क्या, हमें तो भाई समझ में ही नहीं आया। आप ये सोच रहे होगे, तो यार मैं तुम्हें थोड़ा सा ईजी तरीके से समझाता हूँ। देखो देखो, जब मैं VS कोड ना इंस्टॉल करता हूँ ना, तो यार VS कोड के संग ना एक प्लगइन आता है। ध्यान देना इस बात का, एक प्लगइन होता है जिसे हम बोलते हैं एमिट एब्रिवेशन या एब्रिएशन जो भी है। ठीक है, सो मान लेते हैं, दूसरा तरीका पहले मैं बताता हूँ फिर आपको क्लियर और अच्छे से होगा। सिंपली यार शिफ्ट दबाना, क्या दबाना, शिफ्ट। ठीक है, और 1। अब आ गया ये, अब ध्यान से देखना, ये जो लिखा भी आ रहा है एमिट एब्रिविएशन। ठीक है, तो यार आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर या तो आप टैब दबा दो या फिर आप सिंपली एंटर मार दो। ठीक है, या तो आप क्या कर दो, टैब दबा दो या फिर आप एंटर दबा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं टैब दबा देता हूँ, चलो आ गया हमारा बॉयलर प्लेट। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब क्या करना है ना, अपने को ध्यान से देखना। ठीक है, ये बॉयलर प्लेट आ गया, लेकिन ये वर्क कैसे कर रहा है वो बताना रह गया। देखो जो हमारा VS कोड होता है ना, एक्चुअली अगर मैं बोलूँ उसके संग नहीं आता, मतलब है दोनों अलग अलग, मतलब इंडिपेंडेंट है। कि जो एमिट एब्रिविएशन है ना वो अलग प्लगइन है और VS कोड अलग है, लेकिन वो HTML के संग आता है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है ना, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ये ध्यान नहीं लेना इस बात का। अब देखो इतना क्लियर है, बहुत सही है। मैंने क्या बताया आपको, मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ आपको कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। सिंपली आपके पास पहला तरीका क्या है ना, पहला तरीका क्या है ना आपके पास, पहला तरीका आपके पास ये है कि ना HTML लिखो, उसके बाद ये वाला 5 दबा दो। ठीक है, 5 दबाओ एंड देन ओके, मैं अभी यहाँ लिख ही देता हूँ, उससे बढ़िया HTML 5 करो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, या तो आप एंटर दबा दो या फिर आप टैब दबा दो, कोई भी इनमें से एक बटन दबा दो, वो पूरा बॉयलर प्लेट आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ओके, ठीक है, मैंने आपको टैब बोला था यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया ना, वो देखो ध्यान से, शिफ्ट दबा दो। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। शिफ्ट प्लस आपको और क्या दबाना है साथ में, 1 एक साथ।
उससे मुझे क्या मिलने वाला है ना, वो ध्यान से देखना। मुझे मिलेगा अपना एक फैक्टोरियल जैसा जो साइन होता है, वो मिलने वाला है मुझे। उसके बाद मुझे क्या करना है, एंटर दबाना है या फिर टैब दबाना है। क्लियर है? मैंने आपको लिख के भी समझा दिया ताकि आपको ये क्लियर ना हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। नाउ सी, अब थोड़ा सा आपको इस बॉयलर प्लेट के अंदर जो जो मुझे दिख रहे हैं ना, वो उसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस, इसके अंदर लिखा आ रहा है ना डॉक टाइप। भाई डॉक टाइप का मतलब क्या होता है ना, डॉक टाइप बताता है ना कि किस टाइप का हमारा, ठीक है ना, बात यहाँ लिखता हूँ मैं। डॉक टाइप जो है ना, एक्चुअली में टाइप डॉक टाइप हमें बताता है कि हमारा HTML का वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, ताकि हमारी वेब पेज HTML वर्जन को इजीली यूज कर सके। क्लियर है? देखो कि यार हमारा जो डॉक टाइप, ये जो लिखा है ना डॉक टाइप, ये क्या करता है एक्चुअली में। डॉक टाइप कहता है यार भाई, सिंपल है, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो कि हमारे HTML वर्जन को बताता है कि भाई वो HTML5 है, HTML2 है। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं, ये HTML है क्या एक्चुअली में, ये वाला HTML जो इधर लिखा हुआ है। भाई सिंपल सी बात है यार, ये HTML जो है ना, इसको हम कह सकते हैं, हमारी जो पूरी HTML फाइल होती है ना, हमारी जो पूरी HTML फाइल होती है, उसका मैं रूट एलिमेंट बोल सकता हूँ HTML को। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट एलिमेंट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं है, बस HTML एक रूट एलिमेंट समझ लो, जिसके अंदर हमारे हेड टैग आता है, ठीक है, बॉडी टैग आता है, टाइटल टैग आता है, ये सब आते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब हेड टैग क्या करता है यार, यार देखो हेड टैग जो है ना, बेसिकली हेड लिंक्स हो गए, जैसे कि हमारे स्टाइल्स हो गई, CSS हो गई, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, सॉरी, देखो ध्यान से, मैंने कहाँ बताया था आपको, जस्ट ए सेकंड गाइस, मैंने यहाँ लिखा तो था, कहाँ लिखा दिस टैग्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, चलो कोई नहीं। या देखो क्लियर हो जाएगा। देखो सो ये हमारे हेड टैग के अंदर जो जो आते हैं ना, क्या क्या आते हैं, वो हमारे हेड टैग के अंदर आते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा टाइटल, CSS लिंक्स, स्क्रिप्ट लिंक्स, ये सब इसके अंदर, मतलब सिंपल क्या कहते हैं ना, हम इसके अंदर जो हेड, हमारी जो हेड टैग है ना, उसके अंदर बेसिकली हम ऐसी ऐसी लाइनें लिखते हैं ना, जिसमें हम, जैसे CSS फाइल होगी मेरी, स्क्रिप्ट फाइल हो गई, जावा स्क्रिप्ट समझ लो, सिंपली हमें उसे लिंक करने के लिए यूज़ की जाती है। हालांकि हम कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम हेड टैग के अंदर ही यूज़ करते हैं। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, सिंपल है, मैंने आपको हेड बता दिया है। अब आता है मेन टाइटल। सो टाइटल आपको मैं समझाता हूँ कैसे। देखो सिंपली गाइज, बहुत ईजी है, इसको समझना। टाइटल भाई देखो, हम जब कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो यार आपने देखा होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखो ओके, सपोज मैं खोलता हूँ यूट्यूब। ठीक है, देखो अब टाइटल क्या कर रहा है ना, नाम से ही उसका काम है टाइटल भाई, मतलब किसी भी एलिमेंट का, किसी भी वेब पेज का क्या करता है ना, वो टाइटल नेम शो करता है। देखो ये पूरा एक वेब पेज है, मुझे हाँ भाई ये दिख रहा है, एक्चुअली मुझे ये दिख रहा है, ऑफ कोर्स इट इज़ क्लियर राइट नाउ। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये यूट्यूब लिखा रहा है यार, ये यूट्यूब यूट्यूब यार, इधर अगर कुछ भी लिखा आता है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तो क्या वो भी टाइटल है? हाँ, वो उन वेब पेजों के टाइटल हैं। तो ये जो दिख रहा है ना मुझे इधर, हाँ ये टाइटल है, ये मुझे ये आइकन दिख रहा है यूट्यूब का,
एंड देन उसके बाद जो मुझे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, उसको मैं एक्चुअल में बोलूँगा क्या, हाँ भाई ये जो है मेरा टाइटल है, क्लियर है, क्लियर है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा रन वन करके, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब क्या करना है, क्लियर है। और बॉडी, भाई बॉडी बहुत मेन चीज़ है। बेसिकली जो हमें दिखता है ना वेबसाइट के ऊपर, जितना भी हमारा हम कह सकते हैं जितना भी हमारा विजिबल कंटेंट दिख रहा है, मुझे ये इमेज दिख रही है, मुझे टेक्स्ट दिख रहा है, मुझे लिंक्स दिखते हैं, तो यार ये सारा जो आता है ना, हम HTML जो हम फाइल में बनाते हैं, HTML जब हम कोड करते हैं, तो वो सारा कंटेंट जो आता है ना, वो सारा कंटेंट हमारा किस में आता है, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, अब भाई मैं बहुत देर से टैग टैग कर रहा हूँ, एक्चुअली में एक टैग होता क्या है, ठीक है, अब उसकी बात करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना, यहाँ कंटेंट गोल्स हेयर, मैंने यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, CSS लिंक्स आ जाएंगे, हालांकि हम यहाँ पर इमेज के लिंक भी दे सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, सो भाई देखो यार, अगर आपको समझ में नहीं आया है अभी तक, तो या तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा से अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। उसके ऊपर क्या करेंगे ना, अपन एक एक टॉपिक के ऊपर मैं शॉर्ट्स बना लूँगा या फिर अलग अलग वीडियो बना दूंगा। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं यार थोड़े टैग्स की। उससे पहले, टैग्स से पहले ना आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको मैं रन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, HTML एंड देन क्लियर है। ठीक है, अभी देखो मैंने टाइटल के अंदर क्या लिख रखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, ऑटोमेटिकली वो क्या आ गया, डॉक्यूमेंट। अब इसको रन करते हैं। रन करने का तरीका क्या है, या तो आपका कर लो ओपन विद लाइव सर्वर, राइट क्लिक करके। दूसरा यहाँ पर आप कर सकते हो सिंपली गो लाइव। ठीक है, हम चलेंगे गो लाइव करके, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है, क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी मुझे सिंपली एक वाइट पेज दिखाई दे रहा है, मुझे एक वाइट वेब पेज दिखाई दे रहा है, बिकॉज मैंने यार अभी कुछ डाला ही नहीं है इसके अंदर, ना मैंने कुछ इमेजेस डाली है, ना मैंने कुछ भी ना तो मैंने कोई फॉर्म बनाया है, ना तो कोई मैंने टेबल बनाई है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ना तो मुझे कोई हेडिंग दिखाई दे रही है, और ना तो मुझे कोई ना इधर कोई भी पैराग्राफ नहीं दिखाई दे रहा। वो हम सब डालेंगे धीरे धीरे, मतलब मैं एज अ मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे से एक वेबसाइट ही बना के दिखा दूंगा, नहीं। अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक के हिसाब से ही चलेगी ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टाइटल में हमने क्या डाला, डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स इधर डॉक्यूमेंट ही आएगा, कॉस यस। अब मैं क्या करने, देखो गाइज, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मैं माउस से ले जाके क्या करता हूँ ना, अपनी विंडो चेंज करता हूँ, लेकिन ना क्या करना है ना, मैं ऐसे करता हूँ फिर क्लिक करता हूँ, ये मतलब मेरे को लगता है ना बेकार भी लगता है, और एज अ कोडर हमें ये करना भी नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना है ना, सिंपली हमें क्या करना है ना, ऑल्ट पकड़ना है, ऑल्ट पे क्लिक करना है एंड देन टैब। देखो ये इससे क्या होगा ना, हम जो भी हम क्लिक करेंगे, बस क्या करना है, ऑल्ट दबाया, टैब 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 टैब, और हमें जो सी विंडो खोलनी है वो क्लिक करेंगे, टैब। ये देखो मैंने क्या करा, ये देखो, ये देखो, कुछ भी खोलना है मुझे खुल जाएगा आराम से। ठीक है, क्लियर है, बस मुझे आपको यही बताना था। ठीक है, नाउ अब मैं बताता हूँ कुछ अलग। अब मैं यहाँ पे यार क्या, यहाँ पर मैं एक्स का नाम लिखता हूँ, एक्स का नेम क्या, वो मुझे यहाँ पे सो दिखाई देगा, लेट्स चेक। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, एक्स का नेम भी दिखाई दे रहा है। क्या मुझे इधर कुछ भी लिखूंगा मुझे दिखाई देगा, क्या मुझे इधर कुछ भी लिखूं दिखाई देगा, ऑफ कोर्स यस दिखाई देगा, एक्स नेम भी दिखाई दे रहा हो, कुछ भी। अब गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ यार मैं आपको, देखो मोस्टली क्या होगा ना, आप पहली बार कर रहे होगे अगर VS कोड के ऊपर, तो यार आपने ना VS कोड की सेटिंग में जाके ना आपने एक सेटिंग ना ऑन नहीं कर रखी होगी, कौन सी, वो ऑटो सेव की। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ना, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है एंड देन वो डायरेक्टली रन कर जाता है। लेकिन आपको क्या करना है ना, उस ऑटो सेव को ऑन करना होगा, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। वैसे हालांकि आप स्मार्ट हो, आप इजीली कर भी लोगे, मुझे पता है। देखो आपको क्या करना है ना, सिंपली सेटिंग पे जाना है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, सेटिंग में गया, ऑफ कोर्स यस मैं सेटिंग पे जाऊँगा एंड देन गो फॉर सेटिंग। गए अपन सेटिंग पे, यस वी आर गोइंग टू सेटिंग। थोड़ा सा लोड हो रहा है, कोई नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो ये रहा, आपको टॉप पर ही दिख जाएगा आपके यूज़र सेटिंग के अंदर, कॉमनली यूज सेटिंग के अंदर ऑटो सेव